बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की हम एक्सरसाइज 2.3 जो है हमारे पास वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमें दो दर्जी मसावात दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है कि उन्हें विदाउट सॉल्व किए बगैर फाइंड करें सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, यानी कि जो इसके सम और प्रोडक्ट्स हैं किसके रूट्स के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 1 से लेकर 6 तक हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इन्हें सॉल्व नहीं करना, हमने इन्हें बगैर सॉल्व किए इसके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि इसके आंसर्स फाइंड करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। x² - 5x + 3 = 0। ये 6 के 6 पार्ट हम इन्हें सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास पहला पार्ट है x² - 5x + 3 = 0, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम कहते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं, ये जो ऊपर हमें इक्वेशन दी गई है x² - 5x + 3 = 0 के क्या हैं, रूट्स हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा और जमा बीटा। तो इसका जो हमारे पास सम होगा वो फार्मूला होता है -b/a जी। तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है -5 ओवर हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास वो होता है अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया 3। देखें कितना इजी वे में ये ट्रिक है हमारे पास कि विदाउट सॉल्विंग हम किस तरह से रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने विदाउट सॉल्विंग रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। आइए इसका जो हमारे पास दूसरा पार्ट है 3x² + 7x - 11 = 0, इसे फाइंड कर लेते हैं। हम कह लेते हैं यहाँ पर लेट अल्फ़ा और बीटा जो हैं बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो अबव इक्वेशन है हमारे पास 3x² ऊपर जो इक्वेशन लिखी है + 7x - 11 = 0, उसके जो रूट्स हैं हमने फ़र्ज़ कर लिए हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पर इसे कंपैरिजन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a = 3 है, b = 7 है और c = -11 है हमारे पास जी। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो होता है हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा कहलाता है और वो होता है -b/a जी। यहाँ पर b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ये -1 b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 3, तो ये आंसर आ गया -7/3। एक रूट इसका ये आ गया और दूसरा इसका रूट फाइंड करते हैं, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, वो क्या होता है अल्फ़ा बीटा और उसे हम कहते हैं c/a। अल्फ़ा बीटा यानी कि दो अल्फ़ा और बीटा जो हमने फ़र्ज़ कर रखे हैं रूट्स, अल्फ़ा और बीटा उनका प्रोडक्ट करेंगे, हासिल ज़रब करेंगे, तो वो बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है -11 और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। पहला रूट जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा -7/3 और दूसरा रूट है -11/3। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पार्ट वो क्या है हमारे पास px²। ये देखें जी, ये थर्ड पार्ट है px² - qx + r = 0। तो इस इक्वेशन की हम विदाउट सॉल्व करते हैं इसे। उसी तरीके से हमारे पास क्या कहेंगे हम, लेट
अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर जो इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो, इसके जो हमने रूट्स जो हैं हमने कहा है कि अल्फ़ा और बीटा फ़र्ज़ करनी है। तो यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास पी है और जो हमारे पास बी है यहाँ पर उसकी वैल्यू माइनस क्यू है और सी की वैल्यू आर है। तो फार्मूला वही हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा को जमा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला है। और यहाँ पर माइनस फार्मूले वाला बी की वैल्यू है माइनस क्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास पी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू बाई पी। इसी तरह प्रोडक्ट्स निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है हमारे पास वो होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट कर देंगे और वो होता है सी बाई ए के। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू है आर और ए की वैल्यू है पी। तो यहाँ पर हमने ये रूट्स फाइंड कर लिए हैं। पहला रूट हमारे पास क्यू बाई पी है और जो दूसरा रूट है हमारे पास वो है आर बाई पी। अब हम इसके बाद चौथा जो इसका पार्ट है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि विदाउट सॉल्विंग, बग़ैर हल किए हमारे पास क्या आंसर आता है। बिल्कुल उसी तरीके से लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, इसके जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, वो अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू है a प्लस बी, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए, सी की वैल्यू है हमारे पास b। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जी तो हमारे पास ये माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू है माइनस ए और उसके बाद a की वैल्यू है a प्लस बी। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस बी। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास वो होता है अल्फ़ा बीटा और उसकी वैल्यू होती है सी बाई ए फार्मूले के मुताबिक। सी की वैल्यू है हमारे पास बी, ए की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया अल्फ़ा बीटा को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, वो हमारे पास आंसर आ गया है b ओवर a प्लस बी। तो ये दोनों हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम थर्ड, इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। जी यहाँ पर हमारे पास l प्लस एम, यहाँ पर हम कहेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। उसके इक्वेशन के रूट्स हैं, यहाँ पर a किसके बराबर है, l प्लस एम के, b बराबर है m प्लस n के और c बराबर है n माइनस l। जी तो यहाँ पर हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा
वो होता है -b/a और माइनस वैसे का वैसे b की वैल्यू है m+n ओवर a की वैल्यू है l+m। सिमिलरली हम इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है अल्फ़ा बीटा और वो c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू है n-l, a की वैल्यू है l+m। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के भी विदाउट सॉल्व किए बगैर हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 7x² - 5mx + 9n = 0, उसे हम सॉल्व करेंगे। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसी तरह हम इसे भी कहेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स। अल्फ़ा और बीटा जो हैं रूट्स हैं। ये जो ऊपर हमें दी गई इक्वेशन है 7x² - 5mx + 9n = 0, इसके रूट्स हैं। जी, यहाँ पर a = 7 है, b = -5m है और c = 9n है। अब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि ax² + bx + c = 0 दो दर्जी मसावात के साथ आप इसे कंपेयर कैसे करते हैं, मवाजना कैसे करते हैं और a b c कैसे फाइंड करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ जो रूट्स है इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है विच इज़ इक्वल टू -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5m ओवर a की वैल्यू है 7, तो ये बन जाएगा +5m ओवर 7। एंड सिमिलरली इसी तरह जो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा बीटा c/a। c की वैल्यू है 9n और a की वैल्यू है 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर इसका एक्सरसाइज 2.3 का 2 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो ट्वाइस हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, यानी कि सम जो है वो 2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट के रूट्स के। जी, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया और ये हमारे पास क्वेश्चन है 2kx² - 3x + 4k = 0। इसे हम कहते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। जी, तो क्या करेंगे, इसके पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। वो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और वो होता है -b/a माइनस वैसे का वैसे b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2k, तो ये बन जाए माइनस माइनस प्लस 3/2k। सिमिलरली इसके प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास वो होते हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसके बराबर c/a के। c की वैल्यू 4k और a की वैल्यू 2k हमारे पास, और उसे हम जब हल करेंगे k से जाएगा 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आए 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आए 2। हमने अभी पढ़ा क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन वो किसके बराबर है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि दी गई शर्त के मुताबिक वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 2 टाइम्स हैं प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स के। इट मीन्स सम ऑफ द रूट्स के होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना है 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आया 3/2 के, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का आंसर आया 2, तो ये बन जाएगा 3/2 के इक्वल टू 2 2 4 जी। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 2k इंटू 4, 4 दूनी 8, 8k और k की वैल्यू आ जाएगी 3/8। यहाँ भी 8 से डिवाइड, यहाँ भी 8 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 3/8। यहाँ हमें क्वेश्चन में यही कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू के लिए, तो वो k की कौन सी वैल्यू वो 3/8 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है हमें, इसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो 3/2 टाइम्स यानी कि 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऊपर ट्वाइस थे यानी कि डबल थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम बराबर है 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट के, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है उसका ये इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस हमारे पास 3k - 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3k - 7 है और c इक्वल टू हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर हमने इसे लेट करना है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। वो क्या है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स आता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू है 3k - 7, ए की वैल्यू है 1, तो वो 3k - 7 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि ये बन जाएगा 3k - 7, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो होते हैं अल्फ़ा बीटा और वो c बाई ए के बराबर, यानी कि c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, तो वो आ गया 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो हैं इक्वल टू 3/2 टाइम्स हैं किसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी, सम ऑफ द रूट्स मेरे पास आया है वो क्या है 3k - 7 इंटू 3/2 टाइम्स किसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है मेरे पास 5, तो ये बन जाएगा 3k - 7, ये बन जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पर माइनस भी आएगा, ये माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू है 3k - 7 और 1, तो -3k - 7, तो ये इस तरह से यूँ, वो मैं माइनस यहाँ लगाना भूल गया था फार्मूले वाला, तो ये 5 थी, ये 15/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 5 की वैल्यू 5k है और ये आ जाएगा 5k, 3c की वैल्यू 5k थी यहाँ पर, तो c आ जाएगा 5k ओवर 1 इक्वल टू 5k जी। तो ये हमारे पास आ गए, यहाँ पर 1 है तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये यहाँ चला जाएगा -2 इंटू 3k - 7 इक्वल टू 15k, 3 दूनी 6k माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू 15k जी। 14 को यहीं रखेंगे, 15k इस 6k को उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस 6k
14 इक्वल टू 15 और 6 हमारे पास आ जाता है 21 के। जी यहाँ पर के यहीं रहेगा 14/21। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया के इक्वल टू 14/21। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, हमारा मेथड कैसा है, ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सके।